देखिए साथियों, पुणे शहर में टीनेजर्स को प्राइवेसी देने के लिए केबिन संचालित है, जहां पर चाय की चुस्की और सिगरेट के सुट्टे के बहाने अनैतिक कार्य होते हैं। दोस्तों, आपके आसपास भी इस तरीके के केबिन संचालित हैं तो सावधान हो जाइए। आप क्या अपराध कर रहे हैं? यदि आप दुकानदार हैं तो आप क्या अपराध कर रहे हैं? आप लॉज, होटल, क्लब या मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आप क्या अपराध कर रहे हैं? इस संबंध में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल इस तरीके के केबिन शहरों में काफी प्रचलन में आ गए हैं, जहां पर चाय की चुस्कियों के बहाने या सिगरेट के सुट्टे के बहाने लोग एकत्रित होते हैं और इसी की आड़ में अनैतिक कार्य होने लगते हैं। गुना शहर में ही पिछले 15 दिन पहले इस तरीके का वाकया सामने आया, जहां पर एक नाबालिग का वीडियो बना लिया गया और बाद में उसको वायरल कर दिया। सोचिए, ये टीनेजर्स हैं और टीनेजर्स को इस तरीके से बहकाकर उनके साथ में अपराध किए जा रहे हैं। पेरेंट्स ये समझ रहे हैं कि बच्चे ट्यूशन गए हैं या किसी काम से गए हैं, बच्ची है वो सहेली के यहाँ गई है या बच्चा है वो अपने फ्रेंड के यहाँ गया है, लेकिन वो असल में कहाँ पर जा रहे हैं ये चिंता का विषय है। गुना शहर में इस तरह की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ रही हैं। तो आपको हम बता दें कि पॉक्सो एक्ट में इस तरीके के प्रावधान हैं। यदि आप मीडिया से रिलेटेड हैं, आप लॉज के मालिक हैं, होटल के मालिक हैं, आप किसी क्लब के मालिक हैं, यदि आपके संस्थान में या आप किसी भी इस तरीके का है कि आपके पास चाहे 5 कर्मचारी काम कर रहे हों या 2 कर रहे हों, उसकी संख्या को ध्यान में दिए बिना भी पॉक्सो एक्ट का अध्याय 5 ये प्रावधान करता है, इसकी धारा 19 ये प्रावधान करती है कि आपको रिपोर्ट करनी होगी। यदि, और वो भी किस संबंध में? यदि कोई बालिका या बालक जो 18 वर्ष से कम आयु का है और इसके साथ में इस तरीके का कोई अनैतिक कार्य होने की संभावना है, मात्र संभावना पर यदि उसको कोई व्यक्ति इस तरीके से बहला फुसला कर लाया है और उसके साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट या सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप कर सकता है या करता है या करने की कोशिश की जा रही है या संभावना है कि उसके साथ ऐसा हो सकता है, तो ये रिपोर्ट करने के लिए आपको दायित्वधीन बनाता है। धारा 19, धारा 20। यदि आप रिपोर्ट करने में विफल रहते हैं तो पॉक्सो एक्ट की धारा 21 के तहत आपको 6 महीने का कारावास और जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। इसी तरह से यदि आप किसी कंपनी के मालिक हैं अथवा किसी संस्था के प्रमुख हैं और आपने भी यदि कोई लैकिंग की है सूचना देने में, ये मात्र सूचना देने पर दंडित करती है। वो व्यक्ति अगर किसी भी बालिका के या बालक के साथ में जो भी कृत्य कर रहा है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, उसके साथ में यदि वो कोई कृत्य कर रहा है तो वो पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4, 5/6, 7/8 उनके तहत दंडित तो किया ही जाएगा। साथ में ही आप जो होटल के मालिक हैं, आपने किराए से दिया है यदि होटल चलाने के लिए, अगर उसमें इस तरीके का कृत्य हो रहा है तो आप भी दंडित किए जा सकते हैं, याद रखिए। और आपको ये सूचना देना है, स्थानीय पुलिस को सूचना दे सकते हैं या आप जो विशेष पुलिस किशोर इकाई होती है उसको सूचना दे सकते हैं। ये आप पर दायित्व अधिरोपित करती है। मीडिया पर भी दायित्व अधिरोपित करती है कि आप, या फोटो चित्रण जहां पर फोटो खींचे जाते हैं या कुछ भी, उनकी भी अगर नॉलेज में इस तरीके की चीज आ रही है तो उनको भी सूचना देना होगी। यदि सूचना नहीं देते हैं तो 6 माह का कारावास हो सकता है या जुर्माना हो सकता है। इसी तरीके से संस्था प्रमुख और कंपनी पर ये दंड दुगना हो जाता है, 1 वर्ष तक का हो सकता है। तो याद रखिए, आपके सामने अगर कोई इस तरह की घटना हो सकती है तो आप पुलिस को सूचना दें सबसे पहले, ताकि कोई भी अपराध घटित ना हो।
और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किसी भी बालक की उम्र यदि 18 वर्ष से कम आयु की है तो भले ही वो मर्जी से अपने फ्रेंड के साथ में कुछ भी काम कर रहा है तो उसकी मर्जी, उसकी इच्छा, उसकी सहमति नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अब सहमति के लिए पॉक्सो एक्ट और जो बीएनएस भी आई है उसमें भी 18 वर्ष कंपलसरी कर दिया है। यदि इससे कम आयु के बालक के साथ में कोई भी ऐसा कृत्य किया जाता है तो वो दंडनीय अपराध है। ये गुना में इस तरीके से केस रजिस्टर्ड हुआ है। इसमें एक बालिका की वीडियो बना ली गई थी। उस पर से न केवल उस व्यक्ति पर जिसने ये कृत्य किया उस पर 5/6 की धारा पॉक्सो के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसने वायरल किया है उस पर आईटी एक्ट और तमाम तरह की धाराओं के तहत उस पर अपराध दर्ज किया गया है। तो याद रखिए, यहाँ पेरेंट्स भी ये ध्यान रखें कि वो उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, उस पर वॉच करें, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे इस उम्र में प्राइवेसी ढूंढते हैं तो ये अपराध की दिशा में बढ़ा देते हैं और कहीं ना कहीं ये सिगरेट के बहाने, चाय के बहाने इस तरीके की ये विकृतियां समाज में लगातार बढ़ रही हैं। गुना पुलिस काफी अच्छे से काम कर रही है इसमें, और गुना शहर में जहां भी इस तरीके के केबिन संचालित हो रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। गुना पुलिस ने हाल ही में वीडियो वायरल करने पर केस लगाया है, साथ में ही 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत भी FIR की है।